नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। आज की खबर जो है वो ग्वालियर से है। कई दिनों से ग्वालियर में एक तमाशा कह सकते हैं चल रहा है। एक ऐसा विवाद चल रहा है जो विवाद होना ही नहीं चाहिए था। मामला कुल मिलाजुला कर यह है कि ग्वालियर जो हाईकोर्ट है उसके सामने मूर्ति लगनी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, लेकिन इस मूर्ति लगने का विरोध किया जा रहा है। थोड़े से लोग इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा दुख देने वाली है। जैसे एक साहब हैं अनिल मिश्रा, जो प्रतिमा का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की मूर्ति क्यों लगाई जानी चाहिए और साथ में कहा कि मैं राम की मूर्ति लगाऊंगा। पहली बात तो यह है कि भगवान राम की मूर्ति के लिए मंदिर हैं। ग्वालियर में रहा हूं, ग्वालियर में काफी वक्त गुजरा है मेरा। वहां मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आप एक और मंदिर बनवा लीजिए, कहीं कोई रोकेगा नहीं। हिंदुस्तान के लगभग हर थाने में मंदिर बने हुए हैं, वहां मूर्तियां लगी हुई हैं, कोई रोकने नहीं जाता है। क्यों कोई रोकेगा? ग्वालियर में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं ग्वालियर के अंदर। लेकिन क्या कोर्ट राम भगवान की मूर्ति की जगह है? क्या कोर्ट के आगे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगना गलत है? जरा सोच के देखिए। अगर जाति की भावनाएं आपकी बहुत जोर ना मार रही हो तो लॉजिक बहुत क्लियर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे यहां जो संविधान बना, भारत का जो संविधान बना, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और इस रूप में उनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आजकल एक नया खेल चला है बीएन राव साहब को ले आने का और कहने का बीएन राव साहब असल निर्माता थे। अरे भाई, वो पूरी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बीआर अंबेडकर, और इसलिए जाहिर तौर पर चेयरमैन को यह श्रेय दिया जाता है बनाने का संविधान। संविधान बनाने के प्रोसेस में तो पूरी संविधान सभा लगी हुई थी। संविधान सभा बनी ही इसलिए थी कि संविधान बना सके। चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन सब लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। लेकिन इन लोगों ने मिलकर ही जिम्मेदारी सौंपी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि आप संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन की भूमिका निभाइए, और डॉक्टर साहब को कानून मंत्री भी बनाया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर का सीधा रिश्ता है हमारे संविधान के साथ, और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, ये उसी संविधान पर चलती हैं। उसी संविधान के हिसाब से देश को चलाने के लिए चाहे कोई भी संस्था हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई भी अगर संविधान से इतर चलता है तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए कोर्ट्स बनी हुई हैं। कोर्ट्स बनी हुई हैं कि जो मुकदमे होते हैं उनका संविधान के अनुसार फैसला दें, बताएं कौन अपराधी है कौन नहीं है। तो उन कोर्ट्स के आगे अगर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो आप बताइए किसकी प्रतिमा लगनी चाहिए? जातिवाद से इतना ज्यादा क्या परेशान होना कि आपको बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा से ही दिक्कत होने लगी है? कभी सुनते हैं कि हाथ तोड़ दिया गया, कभी सुनते हैं उस पर गंदगी फेंक दी गई। आप समाज के एक बड़े हिस्से को लगातार अपमान और उत्पीड़न का शिकार बना रहे हो, और उसके जो सबसे बड़े नेता हैं, मसीहा कहना चाहिए, मसीहा कह लीजिए आप, उनका अपमान कर रहे हो, और आप दूसरों पे कहते हो कि समाज में जातिवाद फैला रहे हैं। असल में जातिवाद तो आप फैला रहे हो जो लगातार अपनी कास्ट प्रिविलेज को बनाए रखना चाहते हो। इसकी कहानी क्या है पूरी? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच की जो कोर्ट है उसके सामने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए हाई कोर्ट में एक अर्जी दी थी वकीलों के एक ग्रुप में, और कोर्ट की एक कमेटी ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद इसका ऑर्डर कर दिया, इसकी इजाजत दे दी। पीडब्ल्यूडी जो सरकारी निर्माण विभाग है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसको भी शामिल कर लिया, और मूर्ति बनाने वाले को, जिसको मूर्ति बनानी थी, 2 लाख रुपए का भुगतान भी हो गया। इसके बाद कुछ वकीलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और कमेटी ने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया। दोबारा विचार करने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार युगल रघुवंशी ने 21 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखकर मूर्ति लगाने की इजाजत का आदेश दिया। यानी बिल्कुल लीगल प्रोसेस से मूर्ति लगाने की इजाजत भी मिल चुकी है। रजिस्ट्रार ने जो अपनी चिट्ठी में लिखा वो बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया है और उनकी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है। इसीलिए अगर कुछ वकील इसका विरोध कर रहे हैं तो हमें उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और काम पूरा करना चाहिए। लेकिन इसके बाद लगातार ये जो छोटा सा ग्रुप है वकीलों का, वो विरोध कर रहा है कि वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति ना लगे। मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं,
डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं, यह तो बिल्कुल एक जाना माना तथ्य है। इस तथ्य से तो कोई इंकार ही नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पे कितना भी फॉरवर्ड चला लीजिए। संविधान के निर्माता की मूर्ति अगर लगती है कोर्ट के सामने तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। जब मूर्ति लगती तो जाकर माला पहनाते सबके साथ। आपकी इज्जत देश और दुनिया के निगाह में बढ़ जाती। आप उनके साथ शामिल होते उसी कोर्ट में। आपको भी वकालत करनी है, उनको भी वकालत करनी है। और बाबा साहब अंबेडकर केवल उनके नहीं है, सारे भारत के हैं। संविधान केवल दलितों का नहीं है। संविधान केवल पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों का नहीं है। संविधान जो है वो पूरे देश का है। आप जाकर कोर्ट के अंदर जो दलील देते हैं उसमें धारा ये धारा वो ही करते हैं। ये संविधान की ही दलील देते हैं आप। कहीं और से दलील नहीं आती है। आपकी दाल रोटी संविधान के भरोसे चल रही है। जब आपने वकालत का कोर्स किया होगा, एलएलबी किया होगा, एलएलएम किया होगा, तो उसी संविधान का अध्ययन किया होगा। और आपसे समाज उम्मीद करता है कि आप संविधान को समाज से बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए अपने मसाइल लेकर आपके पास जाता है कि भैया हमको कोर्ट में रिप्रेजेंट कीजिए और हमारा मुकदमा लड़िए, क्योंकि आप संविधान के ज्ञाता हैं। आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, समाज के सम्मानित बुद्धिजीवी हैं। आपसे तो दिल बड़ा रखने की उम्मीद की जाती है। आप चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उसका नेता जिसका भी समर्थन करते हो, उसका नेता जाकर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाता है कि नहीं पहनाता है? चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, या आपके ग्वालियर के विधायक हो, या आपके ग्वालियर के जो पूर्व महाराजा हैं सिंधिया जी हो, ये सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? अगर विश्वजीत रतोनिया ये सवाल पूछ रहे हैं कि न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी तो किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी, तो इसमें क्या गलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगी हुई है? क्या हमारे संसद के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगी हुई है? क्या डॉक्टर अंबेडकर कोई भारत विरोधी हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर कहीं पाकिस्तान से, जापान से और अमेरिका से आए हैं? अरे भाई, हमारी ही धरती के सपूत थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल दलितों, वंचितों, बल्कि महिलाओं की मुक्ति के लिए भी शानदार बातें की हैं। मैं तो कहूंगा कि एक बार आपको डॉक्टर अंबेडकर का लिखा पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपको ही अपने इस निर्णय पर, अपने इस विरोध पर शर्म आए, बुरा लगे आपको। आप पढ़े लिखे लोग हैं। ऊपर उठिए इस जाति पाति से। जयपुर के हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लगी हुई है। मनु का हमारे संविधान से क्या लेना देना है? मनुस्मृति का जो पूरा आख्यान है, वो आख्यान दलितों और महिलाओं के खिलाफ खड़ा होता है। मनु महाराज का क्या लेना देना है हमारे संविधान के साथ? आरएसएस ने जरूर डिमांड किया था उस जमाने में कि मनुस्मृति को ही संविधान बना दिया जाए, लेकिन देश के सारे नेताओं ने मिलकर यह फैसला लिया था संविधान बनाने का, और डॉक्टर अंबेडकर को इसकी चेयरमैनशिप सौंपी थी कि आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहिए। संविधान सभा में डॉक्टर साहब ने जो बहसें की हैं उनको कभी पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि उस समय जो स्टेप उठाए गए वो केवल दलितों के लिए ही नहीं, सारे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। डॉक्टर अंबेडकर से असहमति हो सकती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी एक व्यक्ति से पूरी तरह से सहमत नहीं होता। गांधी से असहमति हो सकती है, डॉक्टर अंबेडकर से असहमति हो सकती है, मार्क्स से असहमति हो सकती है, पंडित नेहरू से असहमति हो सकती है, लेकिन इनका सम्मान कैसे कम हो जाता है? हजार मुद्दे हैं जिन पर डॉक्टर अंबेडकर से मेरी सहमति है। एक आध मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं जिस पर डॉक्टर अंबेडकर से मेरी सहमति ना हो, लेकिन इसके लिए उनका सम्मान कम नहीं हो जाता है। जो मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के सामने लग सकती है, उसको ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने लगाने का विरोध, यह तो समाज में वैमनस्य पैदा करेगा। यह तो समाज के वंचित तबके के मन में एक वैमनस्य पैदा करेगा कि आप आज भी उसी जातिवाद से संचालित हो रहे हैं और दलितों के जो सबसे बड़े नेता हैं उनका अपमान कर रहे हैं। मैं तो यही अपील कर सकता हूं कि मिलजुल के बैठिए, प्रशासन भी मिलजुल के बैठे, बात करे और पूरी गरिमा और सम्मान के साथ डॉक्टर साहब की मूर्ति लगे, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हों, सभी पार्टियों के लोग शामिल हों, सब लोग वहां पर खड़े हों और शपथ लें कि संविधान को हर हाल में बचाना है, संविधान को हर हाल में ऊपर रखना है। संविधान भारत के किसी भी नागरिक से ऊपर हो, कोई कितना भी ऊंचा हो, संविधान उससे भी ऊंचा है, सर्वोच्च संस्था है हमारे देश की। और उस संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति अगर वहां पर लगती है
तो ये तो ग्वालियर हाईकोर्ट के सम्मान को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। मुझसे कई सारे लोगों ने संपर्क किया और कहा कि इस विषय पर आपको बात करना चाहिए, और यह विषय वाकई मुझे इतना महत्वपूर्ण लगा कि आज मैं इससे बात कर रहा हूं। ग्वालियर से मेरा रिश्ता है, जिंदगी के 12 साल ग्वालियर में बीते हैं। तो हो सकता है कि मुझे सुनने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हों जो मुझे पहले से जानते हों, दोनों तरफ के। मैं तो यही अपील करूंगा कि आपस में मिलिए, बैठिए, बात कीजिए और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ ग्वालियर हाईकोर्ट के सामने प्रतिष्ठित कीजिए। इससे ग्वालियर शहर की भी इज्जत बढ़ेगी, इससे ग्वालियर हाईकोर्ट की भी इज्जत बढ़ेगी, और इससे ग्वालियर के जो नागरिक हैं उनको भी सम्मान मिलेगा, उनकी भी इज्जत बढ़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के साथ इस तरह का विवाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।